हम अभी मौजूद है मुंबई का ये मशहूर इलाका है, देखा जाए तो साइन कोलीवाड़ा, और ये काफी बड़ा जनसंख्या वाला इलाका है। और हमारे साथ शिवसेना पार्टी के कर्मठ नेता राहुल शेवाले जी है, जो खासदार है। आइए उनसे चर्चा करते हैं किस तरह इनका दौर होगा। ये अगर 2017 की चुनाव देखी जाए तो काफी अहम है, और शिवसेना पार्टी पहले भी शिवसेना पार्टी का ही महापौर रहा है, लेकिन राहुल शेवाले जी के ऊपर काफी धार मदार है। किस तरह यहाँ की नैया पार लगेगी और कितने कैंडिडेट चुन के आ सकते हैं, आइए राहुल जी से जानते हैं। सर क्या कहेंगे, अगर देखा जाए तो ये जो चुनाव है काफी अहम है, क्या होगा, किस तरह भूमिका होगी आपकी इस चुनाव में? शिवसेना पार्टी की पूरी जीत होगी और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना की जीत होकर मुंबई का महापौर ये शिवसेना का ही होगा। ये संकल्प अभी मुंबई कर जनता ने किया हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो भी आरोप किए गए उस आरोपों में भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद और विधायक देखे गए, और जितने भी भ्रष्टाचार हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर दिखाई दी गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो का जो रिपोर्ट था पूरे महाराष्ट्र का, उसमें जो गृह मंत्रालय जो चीफ मिनिस्टर के पास है वो 1 नंबर पे, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है चंद्रकांत पाटिल जी वो 2 नंबर पे, और जो 40 मिनिस्ट्री है उसमें 30 मिनिस्ट्री जो भारतीय जनता पार्टी के पास है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप ज़्यादा है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप होता है वो मुंबई महानगर पालिका पूरे महाराष्ट्र में लास्ट नंबर पे जहाँ पे भ्रष्टाचार के केसेस नोंद हुई है वो कम है, 52 केसेस है। और मुंबई महानगर पालिका के बारे में अगर बात करते हैं तो गए 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक थे उनको एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप करके पकड़ा हुआ है, पैसे लेते हुए पकड़ा हुआ है। यानी कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। तो ये देखते हुए मुंबई कर जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का पूरा चेहरा सामने आया हुआ है। उनके सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, उनका झूठापन लोगों के सामने आया, और लोग आने वाले दिनों में शिवसेना के प्रति एक उनका लगाव है, वो लगाव वो मतदान के माध्यम से प्रकट करेंगे। दूसरा, एक गलत बात कल चीफ मिनिस्टर जी ने कहा है कि मुंबई की तुलना पटना शहर से की है। पटना शहर एक वैभवशाली इतिहास है पटना शहर का, मुंबई शहर का भी वैभवशाली इतिहास है, और दोनों शहर का महत्व पूरे देश में अलग तौर पे। तो ऐसे मौके पे दोनों शहर की तुलना एक दूसरे को करना बहुत ही गलत है। इसमें पटना वासियों का भी अपमान है, इसमें मुंबईकरों का भी अपमान है। तो मुंबईकर जो देश की आर्थिक राजधानी है, जहाँ से मुंबई से पूरे देश को 40% रेवेन्यू जनरेट होता है, तो एक तरह से पूरे देश में मुंबई को लक्ष्मी माता के रूप से देखा जाता है। तो कल मुख्यमंत्री ने इस लक्ष्मी माता का अपमान किया हुआ है, तो लोग ये अपमान सहन नहीं करेंगे। आने वाले 21 तारीख को शिवसेना को जिता के इस अपमान का बदला लेंगे। सर अगर डेवलपमेंट की बात की जाए पूरे मुंबई की, तो इस चुनाव के बाद अगर वापस शिवसेना का महापौर बनता है तो किस तरह का डेवलपमेंट होगा और कौन से बड़े डेवलपमेंट देखे जा सकते हैं? नहीं, डेवलपमेंट के बारे में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने जो वचननामा जाहिर किया उसमें पूरे मुंबई शहर के डेवलपमेंट के बारे में निर्णय लिया हुआ है। आमतौर पे मुंबई के जो नागरिक है उनके हेल्थ के लिए वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख आरोग्य सुरक्षा कवच एक हेल्थ स्कीम हम लोग ने लॉन्च की है। मुंबई के जितने भी हॉस्पिटल्स है जिसमें पेरिफेरल हॉस्पिटल, वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी देने का निर्णय लिया गया है। 500 स्क्वायर फीट के जो घर में लोग रहते हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे तो रोड है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवरेज लाइन है, और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है। वो सब जितने भी हमने वचन दिए वो वचन पूरा करने का हम लोग ने पूरा प्लान किया हुआ है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र मुंबई में वापस शिवसेना का महापौर बन सकता है। महापौर बनने के बाद वापस मुंबई में काफी डेवलपमेंट देखी जा सकती है, लेकिन राहुल शेवाले जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा करप्ट नेता है। देखिए, ये मुंबई महानगर पालिका 4 बार हमारे पास ही थी 20 साल से। इधर के जो नगर सेवक थे बीजेपी के, जो अभी एमएलए है, और बाजू के मेरे वार्ड में 2 वार्ड मिला के 1 वार्ड हुआ है कि वो कांग्रेस की नगर सेविका थी। आप मेरे वार्ड में चलिए, देखिए उधर कचरे का ढिगारा लगा है, कचरा पूरा वार्ड में है। मैं 4 मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कचरा, पानी और रोड। देखेंगे आप पंजाबी कैंप में जाएंगे, विकास के नाम पे पंजाबी कैंप के जो 101 से 25 बिल्डिंग है उसका विकास कुछ भी नहीं हुआ है। जो एमएलए 2.5 साल से आज भी उधर कचरा पड़ा है, आप चले उधर। तो इसके लिए मैं इधर का वार्ड का पहला नगर सेवक का काम रहता है कि कचरा, और मैं गए 15 साल से मैं नगर शाखा प्रमुख हूँ, इधर सोशल काम करते आया हूँ। मेरे एम्बुलेंस चलती है, मैं विकास के नाम पे और मेरे काम के ऊपर ही मैं और उद्धव साहब के नाम के ऊपर इधर वोट मांगूंगा मैं।
मुंबईकर करके। ये अभी जो एमएलए के भाई है, खुद को उन्होंने अभी तक इंटरव्यू नहीं दी है किसी भी मीडिया को या किसी को, क्योंकि वो क्या देगा, क्या काम किया है। और रवि राजा है, वो तो 5 साल बाहर थे, कभी लोगों को मिले नहीं है। रवि राजा आप देखेंगे तो बोलेंगे, सभी बोलेंगे कि रवि राजा कहाँ से आ जाते, उठ के खाली इलेक्शन में आते हैं, बस उनका ऑफिस तो खुला ही नहीं रहता है। किधर भी आप देखेंगे, आज ऑफिस खुला है, हमारा शाखा हर वार्ड में खुला रहता है, हर वार्ड 24 आवर्स हम लोगों के जनता के साथ जुड़े रहते हैं। कैमरामैन आनंद के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज मुंबई।